इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमारी फीमेल लीड होती है ना, वो सियोन के घर पे जा रही होती है और उसके ना दरवाजे पे नॉक करती है, लेकिन जो सियोन होता है वो दरवाजे को खोलता ही नहीं है। जिस वजह से जो हमारी फीमेल लीड होती है वो खुद ही इंटर कर जाती है पासवर्ड लगाकर। और अचानक से उसको सांस लेने में मुश्किल होने लग जाती है और जैसे ही वो किचन के साइड से गुजरती है तो उसको वही सारी भयानक यादें याद आ जाती है जब जो सियान था उसने अपना हाथ की जो नस थी उसको काट लिया था। और हमारी जो फीमेल लीड है जब वो वहाँ पर दिखती है तो वो ना बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और ये वही प्रेजेंट का सीन होता है जब जो हमारी फीमेल लीड थी वो बार बार बोल रही थी प्लीज़ नहीं करो नहीं करो। और जो सियान था वो बोल रहा था तुम ठीक तो हो ना, आखिर क्या चल रहा है। और फिर हमारी फीमेल लीड ने बोला था कि ना क्या तुम है ना इस नाइफ को नीचे रख सकते हो। और जो सियान था उसने नाइफ को नीचे रख दिया होते है। फिर वो बोलने लग जाते हैं प्लीज़ जुगबिन काम डाउन हो जाओ, ज़रा देखो मेरी तरफ। फिर है ना हमारी जुगबिन जो होती है वो उसके पास चले जाता है और उसको देख रहा होता है कि जो जुगबिन है वो सांस सही से ले नहीं पा रही है। फिर वो उसे किस करने लग जाता है और हमारी फैमिली जो होती है वो बोल रही होती है सियोन प्लीज़ मुझे पकड़ो। और जो सियोन होता है वो उसे ना टाइट से हक कर लेता है। फिर वो बोलने लगता है मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करता हूँ, तुम्हें ना तुम्हारे घर पे छोड़ के आता हूँ। लेकिन हमारी जो फीमेल थी वो घर जाना नहीं चाहती थी अपने, और अगली सीन में वो जो होते हैं ना अपने घर पे पहुंच चुके होते हैं और उसकी मदर उसकी खैरियत पूछ रही होती है जुगमिन की। वो बोल रही होती है सियोन ने बताया था कि तुम्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, तुम्हें हुआ क्या था। फिर जो सियोन होता है वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लग जाता है, लेकिन हमारी फीमेल जो होती है वो उसे मना कर रही होती है। और उसकी मदर जो होती है ना हमारी जुगबिन की, वो भी बोलती है हाँ बिल्कुल तुम थोड़ी देर रेस्ट करो यहीं पर ही। और हमारी जो फीमेल होती है वो उसके साथ ही लेटी हुई होती है और जो सियोन होता है वो उसको देख रहा होता है। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल लीड की मदर होती है वो सियोन से बात कर रही होती है। और फिर बोल रही होती है मैंने सुना था कि है ना वो रात को है ना बहुत ज़्यादा तुम्हारा नाम ले रही थी, और दूसरी बात ये कि है ना मैंने ये भी सुना है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कहीं वो दोबारा से ना ट्रबल में ना फंस जाए। लेकिन हमारे जो सियोन होता है वो बोले जाता है मैम क्या जो जुगबिन है वो मेरे साथ रुक सकती हैं, आप फिक्र मत करें, मैं जुगबिन का अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसकी मदर ने हाँ कर दिया होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन के घर पे होती है। हमारी फैमिली अगले सीन में वो है ना काउच पे बैठी हुई होती है और सियोन बोल रहा होता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा सफ़र कर रही होगी, लेकिन हमारी फैमिली बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा शॉक हो गई थी। लेकिन जो हमारा सियोन होता है वो सामने बैठ जाता है और बोल रहा होता है अभी से हर चीज़ जो है तुम मुझे बताओगी, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ भी क्यों ना हो। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जुमिन कहती है लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में कर रही हूँ तो तुमने ना मुझे दूर किया अपने आप से, और तुमने तो मुझे ब्रेकअप करने का भी कहा था। अभी के वक्त हम लोग ये ना एक अच्छी ज़िंदगी है ना जी रहे हैं और वापस हम एक साथ हो चुके हैं, और अभी के वक्त तुम ये कह रहे हो कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ। और जो सियोन होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। हमारी फैमिली बोल रही होती है मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है, जब मैं खुश होती हूँ तो उसकी वजह भी तुम ही होते हो। और जो सियोन होता है वो है ना ये सारी बातें सुन रहा होता है और जुबिन उसे आई लव यू कहती है। जो सियोन होता है वो हंसने लग जाता है और अपने मन में बोल होता है ये सब कुछ मेरी गलती है, आखिर मैंने जुगमिन के साथ ये सब कुछ क्यों कर दिया। जुगमिन को मैंने एक अंधेरी सी जगह पे धकेल दिया है जहाँ से वो निकल नहीं पा रही है। और वहाँ पर वो जो होती है ना जुगमिन वो उसको देख रही होती है। सियोन जो होता है वो अचानक से ही बोलने लग जाता है जुगमिन, और वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो जुगमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगले सीन में वो यही सब कुछ सोच रहा होता है नहाते हुए, और फिर वो जो बाहर निकल जाता है और जुगमिन बोल रही होती है तुमने नहा लिया, और फिर वो उसे हक कर लेती है। और जो सियोन होता है वो तो ब्लश कर रहा होता है। फिर हमारी फीमेल लीडर ना उससे बोलने लग जाती है सियोन तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पाई थी कि उसका कहने का मतलब क्या था। लेकिन जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है जुगमिन अभी से किसी चीज़ की तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। और वहाँ पर वो है ना अपने ना 5 साल को याद कर रहा होता है जब वो हमेशा ही हमारे जुगमिन पे ना नज़र रखता था। अचानक से हमारे सियोन की जो फ़ोन होता है उसमें कॉल आने लग जाती है, वो उठा लेता है और वहाँ पर कोई बंदा बोल रहा होता है मैं तुम्हारी जगह पे बहुत जल्दी आने वाला हूँ, यानी तुम्हारे घर पर। हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए हैं। सियोन मैं बहुत सारे ना ट्रेनीज से मिलके आया हूँ इस टाइम पर, लेकिन किसी के पास इतना पोटेंशियल नहीं है जितना तुम्हारे पास है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रेसिडेंट होता है जो बोल रहा होता है मैं नायक से सुना था कि ये तुम्हें ना यूएलसी के ग्रुप के साथ है ना हैंग आउट करने गए थे। और हमारा जो सियोन होता है वो मना कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है ये सही टाइम नहीं है, मैं आपके ऑफिस में खुद ही आ जाऊँगा। लेकिन वो जो होता है ना प्रेसिडेंट वो बोलने लग जाता है मैं आ चुका हूँ, और है ना दरवाज़ा ना नॉक होने लग जाता है। हमारा जो सियोन होता है वो जल्दी से हमारी फैमिली को है ना लॉन्ड्री रूम में ना छुपा देता है, बोल रहा होता है जब तक मैं अंदर ना आऊँ ना
तो तुम उस वक्त दरवाज़ा मत खोलना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है। अगले सीन में वो जो होता है ना, वो प्रेसिडेंट को है ना अंदर बुला लेते हैं और प्रेसिडेंट भी अंदर आ चुके होते हैं। फिर वो बोलने लगते हैं चलो हम लोग जो है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। वो अचानक से ही बाथरूम में चले जाते हैं और उसको दिखते हैं 2 टूथब्रश। वो है ना समझ जाता है कि यहाँ पर है ना हमारे है ना सियोन की गर्लफ्रेंड भी रुकी हुई है। फिर वो है ना हमारी जुगमिन के बारे में पूछता है और जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो जो होता है ना प्रेसिडेंट, वो उसको बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ। अगर तुम जो अपनी गर्लफ्रेंड को देखना चाहते हो तो मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे भी सेलिब्रिटीज़ को डेट करना अलाउड होता है। फिर वो बोलता है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर लिया है, कितनी बार तुमने मुझे इग्नोर किया। अब मैं ना तुम्हारा डिसीजन सुनना चाहता हूँ, जल्दी से मुझे अपना डिसीजन बता दो। तुम अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो कि तुम दोबारा से ना वहाँ पर कंपनी में आ सकते हो। फिर उसकी जो नज़र होती है वो लॉन्ड्री रूम में चली जाती है और वो लॉन्ड्री रूम का दरवाज़ा खोलने वाला होता है। हमारे जो सियोन होता है उसको रियलाइज़ हो जाता है और वो अचानक से ही उसका जो हाथ होता है उसको पकड़ लेता है और बोल रहा होता है तुम ही वो इंसान थे जिसने सबसे पहले मुझे धक्के देके उस कंपनी से निकाला, और मैं तो मरते मरते बचा हूँ उन पुलिस की वजह से। अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे ना कंपनी में वापस से आ जाऊँ और ये सिंपैथी दिखाना बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितना ज़्यादा सफ़र किया है। और ये सारी बातें बोलकर वो बोलने जाते हैं तुम्हें सच में नहीं पता होगा। फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बोलने जाते हैं सियोन मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन जब वो उसे देखते हैं तो पता चलता है कि जो सियोन है वो थोड़ा सा काँप रहा है। फिर वो जो होता है ना प्रेसिडेंट, वो अपने मन में बोलता है ये तो अभी भी बच्चा है, मैं भूल चुका था। ऐसा लगता है ये हेजिटेट भी कर रहा है। वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो बोले रहते हैं अगर मैं वापस भी आ गया तो जो पब्लिक की आईज है उनको आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि वो लोग जो है वो मेरे पास्ट पर सवाल उठाएंगे। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोले रहते हैं ऑफ कोर्स मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि जो लोग हैं वो तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। फिर जो सियोन होता है वो बोलना चाहते हैं शोगुन के पेरेंट्स के बारे में क्या वो लोग जो है मुझे लाइमलाइट में आने की इजाज़त देंगे। फिर जो वो होता है ना प्रेसिडेंट, वो बोले जाते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सियोन, जब तक तुम अपना है ना माउथ जो है वो बंद करके रखोगे जब तक सब कुछ ठीक रहेगा, और वैसे भी तुम विक्टिम थे। फिर जो सियोन होता है वो बोलना चाहते हैं तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा बेस्ट है, तो तुम उनके पास क्यों नहीं जाते हैं। और फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने मन में बोल होता है नहीं यहाँ पर कोई है ही नहीं जो तुमसे ज़्यादा बेस्ट हो। फिर उसको याद आता है कि कैसे जो सारी ट्रेनीज़ है वो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है, यानी सियोन की तरह, और हमारे ना प्रेसिडेंट की एक्सपेक्टेशन पे उतर नहीं पा रहे हैं। जिस वजह से ये सोचकर वो वापस से सियोन के पास आया और सियोन को कंपनी में लेना चाहा उसने। और यही सब सोचकर जो हमारा है ना वो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे सियोन को दोबारा से मैनिपुलेट करने लग जाता है और बोल होता है लिसन सियोन तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, जिस वजह से तुम्हारे से ना किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तुम सबसे ज़्यादा बेटर हो तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, क्या ये जो है वो टूट चुका है। और वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो बोलने जाते हैं कि आप मेरे लिए कॉफ़ी खरीद सकते हैं। और अचानक से ये बात सुनकर जो वो होता है ना प्रेसिडेंट, वो हैरान तो होते हैं लेकिन वो बोलते हैं चलो हम लोग जो है वो कॉफ़ी खरीदने चलते हैं। अगले सीन पे वो लोग बाहर होते हैं, अचानक से सियोन को कुछ होता है और वो उसका जो कपड़ा होता है उसको पकड़ता है प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट ने ना अपने मन में बोला होता है ये तो अभी भी बच्चा ही है। फिर वो ना बोलता है तुम्हें जैसे पकड़ना है पकड़ लो, और वो ना बोल रहा होता है अपने मन में जैसे मैंने सोचा था जो लोग हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, और वो हंस रहा होता है। लेकिन जो सियोन होता है वो उसको देख के हंस रहा होता है। अचानक से ही जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको है ना हमारे सियोन का वही क्रेजी लुक याद आता है, और जो हमारा सियोन होता है वो भी अपने क्रेजी लुक में ना रिटर्न हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है आखिर आपके साथ गलत क्या हुआ है सर, क्या आप अंदर नहीं जाने वाले हैं। अगले सीट पर हमें दिखाया जाते हैं वो दोनों जो होते हैं वो कैफे में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जो सियोन होता है वो है ना प्रेसिडेंट के मुंह पे मना कर देते हैं और बोल रहे होते हैं मैं अब ज़्यादा देर तक सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता हूँ। जिस वजह से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोल रहे हैं हे सियोन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता भी है ना कि तुम किसी दूसरे प्रोफेशन में जा नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है दूसरे प्रोफेशन में जाने की। हमारा जो सियोन होता है वो बोलना चाहता है मैंने सिर्फ आपको वही बताया जो मैं अंदर से फील करता हूँ, और ये मेरे पेरेंट्स की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वहाँ पर वो जो होता है ना प्रेसिडेंट वो उठ जाते हैं और बोल रहे होते हैं चलो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम कुछ और डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और दूसरी बात वो जो अपार्टमेंट है ना वो भी मैं बहुत जल्दी तुमसे ले लूँगा, इस दिन के लास्ट तक ये जो अपार्टमेंट है उसको खाली कर देना। और वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो बोलने जाते हैं एक आखिरी फेवर मुझे आपसे चाहिए, क्या आप मुझे उस अपार्टमेंट में थोड़ी देर रुकने देंगे। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोलने जाते हैं आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो, अगर तुम एजेंसी के साथ काम करोगे तो जब ही उस अपार्टमेंट में रुकोगे वरना नहीं। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोले जाता है इसके रिटर्न में मैं अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताऊंगा, वो चीज़ जो मेरे साथ पास्ट में हो चुकी है। और वहाँ पर वो जो होता है ना प्रेसिडेंट वो थोड़ी देर सोचता है, फिर वो बोले जाता है अगर तुम्हें बताना है ना तो जाके बता दो, वैसे भी तुम शोगुन की जो फैमिली है उसके खिलाफ कभी भी जीत नहीं पाओगे लीगल मैटर्स में। और जो हमारा सियोन होते हैं वो अपने मन में बोले होता है देख के तो ऐसा लग रहा है ये अभी भी बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है और नर्वस है। फिर वो बोलना चाहता है फिर आखिर इस बारे में क्या ख्याल है।
जो सारी चीज़ें हैं जो भी मैंने आपसे ना ली हैं उसका पेमेंट जो है मैं आपको वापस कर दूंगा। जब मेरे पास एक अच्छा सा अमाउंट बचेगा तो मैं हर चीज़ की आपको जो पेमेंट है वो कर दूंगा। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सोचते हैं और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोले जाते हैं बस आखिरी बार आप मेरी मदद कर दीजिए। फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं चलो ठीक है बस आखिरी बार, लेकिन इस बात को याद रखना कि हर जो चीज़ है वो तुम अपनी कब्र तक लेके जा रहे हो। और जो सियान होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अगले सीन में वो हमारी फीमेल लीड के पास आ चुका होता है और बोल होता है जुगमिन क्या तुम ठीक हो। जुगमिन बोल रही होती है उस आदमी का क्या हुआ। और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोल जाता है सब कुछ ठीक है, ऐसा लगता है कि ना उसने मुझे इजाज़त दे दी है, हम लोग जो है वो इस अपार्टमेंट में थोड़ी देर और रुक सकते हैं। और जो जुगमिन होती है वो बोल रही थी क्या सच में। और सियान उसे हक कर लेता है और बोल होता है मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूंगा। फीमेल लीड होती है वो बोल रही होती है ऑफ कोर्स सी बात है तुम्हें ये करना ही होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे फीमेल लीड के पेट में दर्द हो रहा है और सियान बोल रहे होते हैं आखिर क्या हुआ। उसको पता चलता है कि हमारे फीमेल लीड्स की पीरियड्स आने वाले हैं और वो ना उसको बेड पे लेटा देता है। वो बोला होता है तुम्हें आराम करना चाहिए। हमारी फैमिली बोली होती है इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर जो सियान होता है वो जुमिन को सुलाकर कन्वीनियंस स्टोर में आया होता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है येरन की लिटिल सिस्टर से। और वहाँ पर वो जो होती है ना उसकी लिटिल सिस्टर वो बोलने लग जाती है तुमने पेन किलर क्यों लिए। और वहाँ पर सियान बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। फिर वो उससे पूछता है क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ, ये ना तुम्हारी सिस्टर के बारे में है, मैं ना उनको ना अपनी रिस्पेक्ट दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। और वहाँ पर वो जो थी ना यानी येरिन की लिटिल सिस्टर वो बोलने जाती है ऑफ कोर्स ये बात है जो येरिन है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी ये सब कुछ है ना सुनकर। और है ना फिर वो उसको लोकेशन बता देती है और वहाँ पर बोल रही होती है आप इसे ना ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर चले जाइएगा। और जैसे होता है वो उसका शुक्रिया करके वहाँ से चले जाता है। और जो येरिन की लिटिल सिस्टर होती है वो बोलने जाती है येरिन तुम्हारी जो है ना मेहनत थी वो ज़ाया नहीं गई है। हमें दिखाया पास्ट का सीन जहाँ पर जो येरन होती है वो नायक को ना चॉकलेट्स दे रही होती है, लेकिन नायक है ना गिरा के वहाँ से चले जाते हैं उन चॉकलेट्स को। फिर जो येरन होती है वो उसे उठाने लग जाती है और उसका दिल टूट चुका होता है। वहाँ पर सियान भी आ जाता है और वो जो होता है ना वो बोलने लग जाते हैं कैसी हैं आप, क्या आप मुझे ना डायरेक्शन बता सकती हैं इस जगह की। और वहाँ पर वो जो होती है ना डायरेक्शन भी बता चुकी होती है। फिर जो सियान होता है वो बैठ जाते हैं और बोले होते हैं आप किस ईयर में हैं। और वो बताती है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और वो उसकी मदद कर रहा होता है उन चॉकलेट्स को उठाने में। फिर वो बताता है कि मैं सियान बैक हूँ और मेरा फर्स्ट डे है इस स्कूल का। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना लड़की यानी इंडियन वो बोलने जाती है ये मैंने अपने क्रश के लिए बनाई थी क्योंकि मेरा जो क्रश है उसको चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मुझे इतना ना उसका टेस्ट के बारे में पता नहीं था जिस वजह से ये सब कुछ हो गया। फिर वो उठती है अचानक से बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया था और मैं सब कुछ है ना आपको बताई जा रही हूँ। फिर जब वो सामने दिखती है तो वहाँ पर जो हमारा सियान होता है वो तो आराम से उस चॉकलेट्स को खा रहा होता है और वो बोल रही होती है ही ये तो फ्लोर पे गिरी हुई थी तुम क्यों खा रहे हो। सियान बोल रहा होता है मुझे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा लगता है कि तुमने खुद से बनाई है, क्या ये होममेड है। और वो हाँ कर देती है। वहाँ पर जो सियान होता है वो बोलने जाता है चलो मैं यहाँ से चलता हूँ और वो बाय करके वहाँ से चले जाता है। और येरिन जो होती है वो उस दिन के बाद से ही उसके प्यार में पड़ चुकी होती है। वो अपनी दोस्त से पूछ रही होती है कि ये जो सियान है वो कौन है और उसको पता चलता है कि वो एक आइडल ट्रेनी है। हमें दिखाया जाता है वो सियान को छुपके छुपके देख रही होती है, लेकिन नायक तब बेवकूफ को लगता है कि वो उसे देख रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो चॉकलेट्स बना रही होती है और उसकी बहन बोलती है क्या तुम नायक गैंग को देने वाली हो, लेकिन वो मना कर देती है। वो बोल रही होती है मैं सियान को दूंगी और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है ये बनाते हुए। और हमारी जो येरिन की लिटिल सिस्टर होती है वो यही सब कुछ सोच रही होती है और बोल रही होती है अगर तुम हमारे साथ होती ना तो सब कुछ बेहतर रहता। अगले सीन में हमारी जो फीमेल लीड होती है उसकी आँख खुलती है और वो है ना सियान जो होता है उसके सामने होता है वो बोल रहे होते हैं गुड मॉर्निंग। हमारी फीमेल लीड भी उससे गुड मॉर्निंग करती है। अगले सीन में जो सियान होता है वो उससे पूछता है क्या वो उसके पेरेंट्स से मिलना चाहेंगी। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसे हाँ कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियान होता है उसकी जो मदर होती है ना उनका वेलकम करती हैं। सब लोग जो होते हैं वो डिनर टेबल पे बैठ चुके होते हैं और वहाँ पर जो सियान की मदर होती है वो जुगमिन से पूछ रही होती है कि तुम्हें सियान के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है और गुड लुकिंग है। फिर वो होती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने उसके लुक्स की वजह से उसे पसंद किया है, बल्कि सच बताऊँ तो मुझे बस वो पसंद है, इसका कोई रीज़न नहीं है। और वहाँ पर जो सियान होता है वो तो बड़ा स्माइल कर रहा होता है। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना सियान की मदर वो बोलने जाती है फिर तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा सियान को अपने आप से दूर जाते हुए देखना। और जो हमारी जुगमिन होती है वो तो कंफ्यूज होती है, वो बोली होती है क्या तुम जा रहे हो। और जो सियान होता है उसका दिल तो बहुत तेज़ धड़क रहा होता है क्योंकि उसने जुगमिन को बताया नहीं होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो जुगमिन होती है वो सियान को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लग जाती है और बेचारा जो सियान होते हैं वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो सियान होता है वो रात को उससे पूछ रहे होते हैं जुगमिन मुझे माफ़ कर दो, अभी भी क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। लेकिन जो जुगमिन होती है वो उसका जवाब नहीं दे रही होती है। फिर वो उठती है और वो है ना जा रही होती है और वहाँ पर वो जो होता है सियान वो बोला जाता है क्या तुम खाने के लिए जा रही हो। और जो जुगमिन होती है वो उसको ना गंदा सा मुँह बना के दिखाती है जिससे ना पता चल जाता है कि वो अभी भी गुस्से में है सियान से। अगले सीन में जो सियान होता है वो सोकर उठता है और जब वो जुगमिन को देखता है तो जो जुगमिन होती है वो स्कूल के लिए तैयार हो चुकी होती है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो जुगबिन को स्कूल छोड़ता है और वो उसे किस करने के लिए बढ़ ही रहा होता है, लेकिन जो जुगबिन होती है वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। और सियोन का पोपट होने के बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है और बोला होता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है मॉम। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो जुगमिन होती है वो आ चुकी होती है अपने स्कूल में और वहाँ पर युंजे जो होती है वो उसको देख रही होती है और उसका बिहेवियर जो होता है वो सही नहीं होता है। सोरा जो होती है अगले सीन में वो बोल रही होती है क्या वो हमारे साथ दोबारा से लंच नहीं करने वाली है, जुगमिन के साथ आजकल क्या हो रहा है। और युंजे बोल रही होती है ऐसा लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा है ना वियर्ड एक्ट कर रही है। और जो सोरा होती है वो बोलने जाती है हाँ हो सकता है। अगले सीन में वो एक लड़की से पूछ रहे होते हैं कि जो जुगमिन है वो कहाँ पर है और उनको पता चलता है कि जो जुगमिन है हमारे वो बाथरूम में है। वो लोग जो होते हैं वो बाथरूम में आ चुके होते हैं और जुगमिन जो होती है वो वहीं पड़ी होती है और वो बोल रहे होते हैं जुगमिन हमें पता है तुम अंदर ही हो। और वो दरवाज़ा है ना नॉक करने लग जाते हैं, बोल रहे होते हैं जुगमिन जल्दी से बाहर निकलो। जुगमिन जो होती है अचानक से दरवाज़ा खोल देती है और जब वो लोग देखते हैं तो वो हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि जो जुगमिन होती है उसके चेहरे से ही पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा रोई थी। अगले सीन में वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि जुगमिन आखिर क्या हुआ है हमें बता तो और लेकिन जो जुगमिन होती है वो बोल जाती है कुछ भी नहीं हुआ है। और सोरा बोली होती है तुम्हारे फेस को देख के पता चल रहा है कि कुछ तो हुआ है, कि तुम्हें लगता है हम बेवकूफ़ है। फिर जो युंजे होती है बोलना चाहती है क्या इसका लेना देना तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई करी थी। लेकिन जुगमिन बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो है ना चुप हो जाती है और वहाँ पर जो सोरा होती है वो बोले जाती है अगर हमें तुम्हें बताओगे नहीं तो हम लोग जो है वो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। और जुगमिन को याद आता है कि जब वो ना उसने ना सियोन की मदर को है ना कॉल किया था और उसकी जो सियोन की मदर होती है वो जुगमिन को कॉल उठाती है और जुगमिन बार बार यही बोल रही होती है कि यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जिससे जो सियोन है वो मुझसे दूर ना जाए, प्लीज़ क्या आप सियोन को इधर ही छोड़ सकती हैं। लेकिन उसकी जो मदर थी उसने मना कर दिया था और बोल रही थी कि माफ़ कर दीजिएगा सियोन जो है वो अपनी ना दो एज में आने वाला है यानी 18 साल का होने वाला है, तो उसको बहुत जल्द ही काम की ना तलाश करनी होगी। अगर वो ऐसे ही बैठा रहेगा तो वो कभी भी काम की तलाश नहीं कर पाएगा और अभी के वक्त हम लोग जो है वो इतना ज़्यादा उसको संभाल नहीं सकते। और वहाँ पर ये कहकर उसने मना कर दिया था। हमारी जो फीमेल लीड थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो बोलने लग जाती है मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझसे दूर जाने वाला है यानी वो किसी दूसरी जगह पे ना अब रहेगा। और ये बात सोचकर वो बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस हुई होती है। फिर वहाँ पर जो सोरा होती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है, वो बोल रही होती है ही जुगमिन क्या तुम्हारा पूरा दिमाग ख़राब हो चुका है। फिर वो बोलने लगती है मैंने कोई भी चीज़ नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड थी और अगर मैं सच बताऊं तो तुम दोनों के रिलेशनशिप को देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। बल्कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, लेकिन तुम अपने रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो कि तुम जो हो अपने फ्रेंड्स फैमिली और उन सबको दूर कर रही हो खुद से। दूसरी बात तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हो कि ऐसा लगता है देखकर कि तुम दोनों जो हो इंसेपरेबल हो यानी किसी ग्लू से ना तुम दोनों को चिपका दिया गया है जिस वजह से तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हो। अगर सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप को शुरुआत से ही सियोन ने कंट्रोल किया था और अभी के वक्त तुम उसके बगैर बिल्कुल भी सोच नहीं पा रही हो, तुम उस पर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुकी हो। ऐसा नहीं है कि तुम उसे वापस से नहीं देखोगी बल्कि तुम उसे वापस से देख पाओगी अगर तुम थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है उसकी बात सोच रही होती है और जो मैं ना वो होती है ना सोरा वो बोलना चाहती है ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे उसके बगैर। और ये कहकर वो है ना गुस्से में वहाँ से चली जाती है, बोली होती है तुम नहीं समझोगी ये बात। और जो इंजो होती है वो उसे रोक रही होती है, फिर वो बोलती है जुगमिन उसकी बातों को ना इग्नोर करो। और जो जुगमिन होती है जब वो है ना सारी बातें ना दोबारा से सोचने लग जाते हैं हमारी सोरा की तो उसको कुछ क्लिक होता है और वो बोली होती है हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर वो युंजे को भेज देती है और बोली होती है जाके तुम सोरा को देखो और युंजे भी वहाँ से चली जाती है। हमारी जो जुगमिन होती है वो अपने मन में बोली होती है अगर मैं सही भी सोचूं तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे, बल्कि किसी नई शुरुआत के लिए हमें एक दूसरे से दूर तो होना ही पड़ेगा। हमारा रिलेशनशिप वैसे नॉर्मल तो नहीं है लेकिन फिर भी इतना मैटर नहीं करता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो ये सब कुछ सोच रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा जो सियोन होता है वो अपने पेरेंट्स के पास होता है और उनसे बोल रहा होता है क्या वो जो है वो थोड़ी देर इधर और रुक सकता है, जुगमिन को है ना वो इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकता है। लेकिन उसके पेरेंट ने उसे मना कर दिया होता है। फिर वहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो आ जाती हैं और बताती हैं कि जुगमिन ने उसे कॉल करी थी और वो सब कुछ बताती है कि जुगमिन ने उसे क्या कहा था। और जो सियोन होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अगले सीन में वो भागते हुए जा रहा होता है जुगमिन के स्कूल में और जुगमिन जो होती है वहाँ से आती है। सियोन उसे पकड़ते हुए बोल रहे होते जुगमिन मेरी मदर ने जो भी तुमसे कहा था ना उसे इग्नोर करना, वो उसे बकवास कर रही थी, प्लीज़ उसको मत सुनना, मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगा। लेकिन जो जुगमिन होती है वो बोलने रहती है फिक्र मत करो मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने अपना माइंड भी बना लिया है कि तुम जाने वाले हो। तुम जो हो वो इधर से इसलिए जा रहे हो ताकि तुम जो मुझसे प्यार कर सको और एक स्टेबल लाइफ जो है हम दोनों को है ना मिल सके।
हम लोग वापस से ना दोबारा एक साथ हो जाएंगे और मुझसे वादा करो कि हम दोनों जो है वो फ्यूचर में ज़रूर शादी करेंगे। और जो हमारा सियोन होता है वो रोने लग जाता है, हमारी जुगबिन भी, और वो है ना बैठ जाता है और बोल रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुगबिन, तुमने मुझे पहले प्रपोज क्यों किया। और जो जुगबिन होती है वो बोले जाती हैं क्या मैं प्रपोज नहीं कर सकती थी तुम्हें पहले। और उन दोनों ने हाथ पकड़ लिया होता है और वो लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमारा जो सियोन होता है वो उसी जगह पे आया होता है जहाँ पर है ना येरिन की लिटिल सिस्टर ने ना उसे जगह बताई थी। और वो है ना येरिन की ना उस पिक्चर्स को देख कर ना सोच रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने इतना टाइम लगाया यहाँ पर आने के लिए। और उसकी मुलाकात है ना वहाँ पर होती है उसी लड़के से जो शोंगन के पास उसे लेके गया था। और उसे देखकर वहाँ पर वो जो लड़का होता है वो भी हैरान होता है। फिर वो जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं क्या तुम भी यहाँ पर आते हो, क्या तुम दोनों इतना ज़्यादा क्लोज थे। और वो जो लड़का होता है ना वो बोले जाते हैं नहीं हम सेम क्लास में थे। फिर अचानक से सियोन बोल देते हैं क्या तुम्हारा उस पर क्रश था। लेकिन वो जो लड़का होता है वो शर्माने लग जाता है, वो बोल रहे थे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उससे ना माफ़ी मांगते हैं और बोल रहे हैं पास्ट के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा ही अजीब था। फिर सियोन बोलता है वैसे तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि शोंगुन ने मुझे मारा था ना कि तुमने, तो तुम अपोलोजाइज किस बात की कर रहे हो। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना वो है ना माफ़ी मांगने लग जाता है, वो बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली सीट में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन का इंतजार कर रही होती है और वो दोनों जो होते हैं वो जा रहे होते हैं। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो वो बंदा होता है ना वो बता रहा होता है कि ये येरिन की पोस्ट थी जो उसने मरने से पहले लिखी थी, मैं ना तो चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ लो। और जो सियोन होता है वो ले लेते हैं और हमें बताया जा रहा होता है कि ना येरिन ने इस पोस्ट में क्या लिखा था। इस पोस्ट में येरिन ने बताया था कि वो एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल सेम स्कूल में जाती है जहाँ पर सियोन बेक जाता है। और उन्होंने सारी सच्चाई बयान करी थी सियोन बेक की कि जो सियोन बेक है और उसके बारे में जो र्यूमर्स है वो सब कुछ गलत है। सियोन बेक ऐसा इंसान नहीं है जो लोगों को ना गंदे तरीके से ट्रीट करता हो, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंसान है। और उसके बारे में यही सब कुछ लिखा हुआ था उसने। और वहाँ पर जो सियोन था वो भी खुश होता है ये सारी बातें है ना सोच कर, और है ना वो हमारे जुगमिन के साथ जा रहा होता है और येरिन की बातों को याद कर रहा होता है जिसमें ना उसने बोला होता है अगर है ना मेरे को मौका मिलता तो मैं सियोन को बहुत ज़्यादा प्यार करती क्योंकि सियोन एक ऐसा इंसान है जो किसी से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है और प्यार करता है। और जो सियोन होता है वो अपने 5 साल को याद कर रहा होता है और खुश होता है और बोल रहा होता है मुझे खुशी है कि उसने ना मुझे माफ़ कर दिया। अगर सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को जो है ना थोड़ी सी बड़ी हो चुकी होती है और उसको सोरा की तरफ से मैसेज आता है जिसने बोला होता है क्या तुम फ्राइडे को है ना मिलना चाहोगे मुझसे। लेकिन हमारी फीमेल लीड उसे मना करने वाली होती है, लेकिन जो सोरा होती है वो उसे डांटने लग जाती है, वो बोल रही होती है तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, तुम हमेशा ही मना करती हो। और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बोलने रहती है क्या तुम मेरा दिमाग ख़राब नहीं करना बंद कर सकती, मेरे पास बहुत सारे काम है तो मैं नहीं आ सकती हूँ। और वहाँ पर वो जो सोरा होती है वो बोले रहती है तुम्हारी वजह से मैं लोगों से मिल नहीं पाती हूँ और मैं अभी तक किसी को डेट भी नहीं कर पा रही हूँ। और जो जुबिन होती है वो बोलने रहते हैं तुम्हारे जो स्टैंडर्ड्स है ना डेट करने के वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगले सीन में दिखाया जाता है जुगमिन को जो बता रही होती है मैं 22 साल की हो चुकी हूँ और मैं अभी एक ना यूनिवर्सिटी को अटेंड कर रही हूँ। सियोन को है ना गए हुए 4 साल हो चुके हैं और मैं 4 साल से उससे कोई बात नहीं कर पाई। शुरुआत में तो हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैसेजेस किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जो सियोन की तरफ से रिप्लाईज थे वो ख़त्म होते गए और मैं जो थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। लेकिन सियोन ने मुझे पहले ही बताया था कि ना उस वक्त जब वो वहाँ पर चले जाएगा तो वो चीज़ों को सेटल करने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होगा और हमारे जो मेरे ग्रेड्स थे उसको भी मुझे ना इम्प्रूव करना था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं पूरी तरीके से सियोन पे डिपेंड हो जाऊँ और मैं वैसे भी सियोन पे डिपेंड थी तो मैंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। इस वजह से मैंने खुद से भी ना चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी और ख़ुद को भी सुधारने की कोशिश करी। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो है ना कुछ सोच रही होती है, फिर उसे याद आता है कि कैसे सियोन ने उसे ना वो रिंग दी थी और वो जो थी वो उनकी लास्ट मुलाकात थी जिसके बाद 4 साल तक वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए। और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसी रिंग को देख रही होती है। फिर उसके सामने एक बैनर भी दिखता है जिसमें ना वर्कर की ज़रूरत होती है, पार्ट टाइम वर्कर्स की। तो हमारी फैमिली लीड जो होती है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए चली जाती है और वो जो आदमी होता है वो तो ऐसा हैरान तो होते हैं, लेकिन अचानक से वो बोले जाते हैं हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं। अगले सीन में उसका इंटरव्यू दिया जा रहा होता है और वो बंदा बोल रहा होता है अगर आप चाहें तो कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। हमारी फैमिली काम पे भी आ गई होती है, लेकिन उसका ये पहली बार होता है जिस वजह से वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसने ना उससे पहले बात करी थी और वो लड़की को संभाल लेता है। हमारी फैमिली बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैंने थोड़ा सा ना ख़राब कर दिया। लेकिन जो लड़का होता है ना वो ले जाता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी नर्वस होगी क्योंकि क्या आपका फर्स्ट टाइम था। और वो जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होता है, वो बोलता है लेकिन फिर भी ये आपका फर्स्ट टाइम होने के बाद भी आप अच्छा काम कर रही हैं, वैसे आपकी उम्र क्या है। हमारी फैमिली बता देती है कि मैं 22 साल की हूँ और वो लड़का बोलता है इसका मतलब आप है ना मुझसे 1 साल बड़ी हैं। और वो लोग जो होते हैं वो ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं और वो जो लड़का होता है वो बोले जाते हैं अगर आप चाहें तो हम लोग एक डिनर के लिए ना एक साथ जा सकते हैं। लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है हाँ हाँ बिल्कुल अगर आप चाहें तो हम जा सकते हैं।
अगले सीन में जो सोरा होती है उसको बताया जा रहा होता है मैं फीमेल के द्वारा कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोली होती है पहले से ही तुम कन्वीनियंस स्टोर में काम करा करती थी और अब पार्ट टाइम जॉब भी करने लग गई हो, हमारे साथ तो तुम टाइम ही नहीं बिताती हो। और जो जिमिन होती है वो बोलने जाती है मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा और पैसा कमाऊँ और अभी के वक्त मुझे ना और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगले सीन में वो जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा है ना ड्रंक होती है और यून उसको संभाल रही होती है और हमारी फैमिली जो होती है बस वो है ना सियोन को याद कर रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और वो लड़का पूछ रहा होता है आज के दिन बहुत ज़्यादा टफ होगा क्योंकि ये ना आज वीकेंड है। और फिर ना वो बोलने लग जाता है वैसे आज मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। और हमारी फैमिली जो होती है वो उससे बातें कर रही होती है और वो जो लड़का होता है वो भी, और वो है ना उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। फिर वो जो लड़का होता है ना वो बोलने लग जाता है अगर आप चाहें तो मेरे साथ ड्रिंक कर सकती हैं, लेकिन हमारी फैमिली मना कर देती है। वो बोल रही थी मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाएगा। और ये बात सुनकर वो जो लड़का होता है ना बोले जाते हैं क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे ऐसा लगा था कि तुम सिंगल होगी। हमारी जो फैमिली होती है वो हैरान होती है। अगले सीन में जो हमारी फैमिली होती है वो बाहर होती है और बारिश हो रही होती है और वो बोली होती है मेरे पास कोई अम्ब्रेला नहीं है। फिर वो जो लड़का होता है वो आ जाता है और बोल रहा होता है कि आपके पास कोई अम्ब्रेला नहीं है, आखिर अब आप कैसे जाएंगी। हमारी फैमिली बताती है कि मैं टैक्सी ले लूँगी, लेकिन वो जो लड़का होता है वो बोले रहते तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या वो तुम्हें लेने नहीं आएगा। हमारी फैमिली बोली होती है नहीं वो थोड़ा सा दूर रहता है, वैसे भी वो मेरे साथ अभी रहता नहीं है। और वो जो लड़का होता है ना वो ले रहते हैं तो हम लोग जो है वो अम्ब्रेला शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि अभी के बाद जो टैक्सी है उसके लिए आपको मेन रोड पे जाना पड़ेगा अगर आपको टैक्सी चाहिए। लेकिन हमारी जो फैमिली होती है वो बोले रहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ना वापस टैक्सी के ना साथ ही मैनेज कर लूँगी, आप है ना जा सकते हैं। लेकिन वो जो लड़का होता है वो थोड़ी देर खड़ा हो जाता है और हमारी फैमिली बोल होती है अपने मन में ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई टैक्सी नहीं है जो मैं ढूंढ पाऊँ, क्योंकि मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। फिर वो लड़का बोल रहा होता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि मुझे पूछना था कि आप जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कब से रिलेशनशिप में हैं। फिर वो बता देती है कि 4 से 5 साल हो चुके हैं। ये बात सुनकर वो जो बंदा होता है वो तो हैरान हो चुका होता है। फिर वो बोले जाते हैं आखिर तुम दोनों जो वो एक साथ क्यों नहीं रह रहे हो, अभी के वक्त तो तुम दोनों को भी एक साथ रहना चाहिए और मैंने तो देखा भी नहीं है कि वो तुम्हें मैसेज करता हो। और हमारी जो फैमिली होती है वो बोले जाती है हमारे अपने रीज़न से हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अभी के वक्त हम लोग जो हैं वो अपनी ना स्टेबल लाइफ चाहते हैं, जिस वजह से हम लोगों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा। पर बहुत जल्द ही वो मेरे पास वापस आ जाएगा। और हमारी जो सियोन होता है उसको वो याद कर रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है पर आखिर मैं इस बेवकूफ़ को क्यों बता रही हूँ ये सब कुछ। अचानक से वो जो लड़का होता है वो हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम हाई स्कूल में उसे डेट करना शुरू करी थी। फिर हमारी फैमिली बताती है नहीं हम लोग अभी भी रिलेशनशिप में हैं। वो जो लड़का होता है वो बोला जाता है तो फिर आखिर तुम जो उसके कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करती हो। हमारी जो फीमेल होती है वो बोले जाती है ऐसा नहीं है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करता है लेकिन अभी के वक्त हम एक कॉन्टैक्ट पे एग्री हुए हैं जिस वजह से हम लोग एक दूसरे से ना दूर हैं। फिर वो जो लड़का होता है ना वो बोलने जाता है पर अगर मैं आपको सही बताऊँ तो एंड में आप दोनों जो है हमेशा के लिए एक दूसरे से कनेक्शन खो देंगे। हमारी फैमिली बोलती है 1 मिनट अभी अभी तुमने क्या कहा। और वो लड़का बोल रहा होता है अभी के वक्त मैंने जो कहा वो यही है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचे तो क्या आप सच में उस आदमी पे ट्रस्ट करती हैं इतना। हमारी फैमिली बोलती है मैं ट्रस्ट करती हूँ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है। और वो जो होता है ना लड़का बोलने जाता है ऐसा लगता है कि तुमने ना सही बताया, तुम दोनों जो वो डेटिंग कर रहे हो पर हर रिलेशन जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर वो बंदा आपसे दूर हो। फिर जुमिन बोलती है उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे पास वापस आएगा और आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और वो ना रोने लग जाती हैं और वहाँ पर वो जो लड़का होता है वो बोलने लग जाता है ही क्या तुम ठीक हो, लेकिन हमारी फैमिली वहाँ से चली जाती है बारिश के उसमें ही। और वो जो लड़का होता है वो उसे रोकते रह जाता है। हमारी फैमिली जो होती है वो ना जा ही रही होती है रास्ते में और बारिश हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है, वो सियोन के बारे में सोच रही होती है। फिर वो उसे कॉल करती है लेकिन पता चलता है कि जो सियोन है उसने अपना नंबर ही चेंज कर लिया है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। और अगले सीन में वो है ना सोरा जो होती है वो बात कर रही होती है एक लड़की से। फिर उसको जुगमिन का मैसेज आता है, वो हैरान हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो बिल्कुल ही पेक कर बनी हुई होती है और वो अलग अलग ड्रिंक्स को ट्राई कर रही होती है और पी जा रही होती है। और सोरा पूछ रही होती है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या इसका लेना देना तुम्हारे बॉयफ्रेंड से हुआ क्या है तुम्हारे साथ। और वो जो होती है ना जुगमिन वो बोलने जाती है ऐसा लगता है सियोन और मेरे बीच में जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। और जो वो जो होती है ना सोरा बोलने जाती है आखिर तुम उसके बारे में भूल के क्यों नहीं दे रही हो। लेकिन जो जुमिन होती है बोलने जाती है आखिर मैं कैसे भूल सकती हूँ। और वो चुप हो जाती है और जो सोरा होती है उसको देख रही होती है और उसके लिए परेशान होती है। अगले सीन में वहाँ पर जो हमारी जुमिन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हुई हुई होती है और उसको है ना वो जो लड़कियाँ होती हैं वो छोड़ के चली आती हैं सोरा के पास। और सोरा बोल रही होती है अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो कैसे होगा सॉल्व, आखिर तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो, सियोन के बारे में भूल के क्यों नहीं दे रही हो। सियोन के बारे में याद करके हमारी जो
जुगमिन होती है वो रो रही होती है और बोल रही होती है मैं उसे भुला नहीं सकती हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर ही जाऊँगी। हमारी जो सोरा होती है वो उसका है ना मोबाइल निकाल लेती है, फिर वो बोले जाती है मैं बस उस बंदे का है ना नंबर डिलीट कर रही हूँ तुम्हारे फ़ोन से, लेकिन है ना उसको दिखता है कि जो सौमिन गैंग है ना उसके ना मैसेज आया हुआ होता है हमारी फैमिली की ना मोबाइल में, जिसने उससे ना कल रात के लिए माफ़ मांगी होती है। फिर वो उससे पूछ भी लेती है कि आखिर ये लड़का कौन है। वो जुगमिन बता देती है कि मेरे स्टोर में काम करता है। अचानक से अननोन नंबर से कॉल आने लग जाती है, लेकिन हमारी जुगमिन इतनी ज़्यादा है ना ड्रंक होती है कि वो उस अननोन नंबर के कॉल को भी उठा लेती है और वो ना बोल रही होती है सोबिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा कल के लिए। और वो जो लड़का होता है वो तो कुछ बोल ले रहा होता है और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो बोलने लग जाती है तो पता भी है मैं अभी कितनी ज़्यादा ना तकलीफ़ में हूँ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। और वो लड़का बोलता है कि तुम मुझ पे गुस्सा हो। हमारी फैमिली बोलती है तुम्हें तो पहले से ही पता है। फिर वहाँ पर है ना उसको अपना दर्द बताने लग जाती है, वो बोल रही है मैं एक नया है ना स्टार्ट करूँगी, यानी मैं एक दूसरे बहन को फाइंड करूँगी और फिर एक नई स्टार्ट करूँगी शुरू, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। और जो सोरा होती है वो तो रोक रही होती है, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है सोबिन प्लीज़ मुझे है ना जल्दी से लेने के लिए आ जाओ। और वो लड़का पूछता है आखिर तुम अभी कहाँ पर हो। हमारी फैमिली ना लोकेशन भी बता देती है बड़े मज़े में, और जो सोरा होती है वो हैरान होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ से सोबिन जा रहा होता है, सोबिन को देखकर हमारी फैमिली जो होती है वो उसे हक कर लेती है, जिसे देखकर जो सोबिन होता है वो भी शर्माने लग जाता है। सोरा बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जुगमिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इस वजह से उसने आपको कॉल कर दी, लेकिन वो जो होता है ना वो बताता है कि उसने तो मुझे कॉल ही नहीं करी है। फिर सोरा हैरान, वहाँ पर एक गाड़ी गुजरती है जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लग रही होती है, वहाँ से एक आदमी निकलता है और उनके सामने आ जाता है। सोरा हैरान हो जाती है और बोल रही होती है ये तो सियोन बैग है, और हमारा जो सियोन होता है वो भी आ चुका होता है हमारी फैमिली को देखने के लिए।